स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मेट चैनल। हम पढ़ेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड, क्लास 12 हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, perceptions of society 10th to 17th century and this is part 1 of this video। कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में आए थे और उन्होंने अपने नजरिए से और समाज के बारे में उनकी क्या समझ रही इस पर विचार किए। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर अध्ययन करेंगे। पहले अल बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, दूसरे इब्न बतूता 14th सेंचुरी में जो मोरक्को से आया था, और तीसरे फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर हु केम इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। सबसे पहले देखते हैं अल बिरूनी जिसका जन्म 973 एडी में ख्वारिज्म नाम की जगह पर हुआ। एट प्रेजेंट दैट इज इन उज्बेकिस्तान। ये पिक्चर आप देख सकते हैं अल बिरूनी की। ही वॉज वेल वर्स्ड इन सीरियन, अरेबिक, पर्सियन, हिब्रू एंड संस्कृत लैंग्वेज। 1017 एडी में जब सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज्म पर हमला किया तो बहुत से स्कॉलर्स जो थे और पोइट्स जो थे दोबारा अपने कैपिटल में आ गए थे, जिनमें से अल बिरूनी भी एक थे। मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में बात करें, जिनको गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे 1000 से लेकर 1027 एडी तक। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। और हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि मोहम्मद ऑफ गजनी का आक्रमण भारत पर हुआ था उस समय से थोड़ा सा पहले। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं द कनौज ट्रायंगल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 750 टू 900 एडी। राजस्थान पर गुजर प्रतिहार, ईस्टर्न इंडिया पर पल और पलाज, दक्षिण भारत पर राष्ट्रकूट, इन सब का राज था। और इसके बाद में इस मैप पे आप देख सकते हैं जब गजनी का भारत पर आक्रमण हुआ तो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एट प्रेजेंट और भारत के बहुत से हिस्सों पर इसका राज हो गया। और तब से अल बिरूनी का इंटरेस्ट भी भारत की संस्कृति को, समाज को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। आफ्टर 900 एडी भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग डायनेस्टीज का राज था। चोलाज, पलाज एम्पायर, चौहान एंड सो ऑन। It was in Ghazni that Al-Biruni developed an interest in India. Sanskrit works on sciences had been translated into Arabic from the 8th century onwards. When the Punjab became a part of Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. ये भारत में आकर रहने लगा और यहाँ के ब्राह्मणों से संस्कृत सीखने लगा। और ये कहा जाता है कि अल बिरूनी ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत में और ये पंजाब के जो इलाके थे इनमें सबसे ज्यादा इसने ट्रेवल किया। अब इसकी किताब के बारे में जान लेते हैं। किताबुल हिंद जो लिखी गई थी अल बिरूनी के द्वारा, अरबी भाषा में लिखी गई थी। 80 चैप्टर में ये बटी हुई थी और इसके अंदर सच एज रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, alchemy, manners and customs, social science, weights and measures, iconography, laws and meteorology के बारे में बताया गया था। alchemy जिसे कि एंशियंट केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, धातुओं को सोने में बदलने की कला कहा जाता है। iconography मतलब मूर्ति विद्या, सिंबल या पिक्चर्स के बारे में भी बताया गया है। मेट्रोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट। इस किताब में एक प्रश्न रखा गया है इन द बिगनिंग और उस प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश की गई है। डिस्क्रिप्शन के साथ व्याख्या की गई है और उसकी तुलना भी की गई है दूसरी संस्कृतियों के साथ। अल बिरूनी हु रोट इन अरेबिक प्रोबेबली इंटेंडेड हिज वर्क्स फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अल बिरूनी ने जो कि पुरानी किताबें लिखी गई थी संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में, उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेशन भी किया। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता जिसे अर्ली ग्लोब टोटर के नाम से भी जाना जाता है, रिहला जो उनकी किताब थी वो अरबी भाषा में लिखी गई। प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। और 14वीं शताब्दी में जो कुछ भी सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर समाज में देखने को चीजें मिलती थी उस बारे में इस किताब में लिखा गया है। He was born in Tangier, Morocco, into one of the respectable and educated families known for their expertise in Islamic religious law. बचपन के दिनों में ही इब्न बतूता को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला। He considered experience gained through travels to be a more important source of knowledge than books. Before he set for India in 1332 to 33, he had made pilgrimage trips to Makkah and in 1333 reached Sindh. He had heard about Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, और उस समय in 14th century भारत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वो कला का काफी शौकीन था, इसीलिए सुल्तान ने इब्न बतूता को एज अ काजी और जज ऑफ दिल्ली
अपॉइंट कर दिया। He remained in that position for several years until he fell out of favor and thrown into prison. लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई तो इब्न बतूता को दोबारा इंपेरियल सर्विस पर लगा दिया गया। In 1342 he was ordered to proceed to China. ये रूट आप देख सकते हैं यहाँ 1342 में चाइना दक्षिण से होते हुए और उसी ड्यूरेशन पर यहाँ दक्षिणी कोस्ट से मालदीव्स से फिर श्रीलंका के बाद ईस्टर्न इंडिया में, उसके बाद इंडोनेशिया, चाइना और बहुत से नियर बाई islands. In 1347, he returned home. He meticulously recorded his observations about new cultures, peoples, beliefs, values, etc. और इब्न बतूता ने अपनी इस पुस्तक रिहला में बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी ऑब्जर्वेशन जो इसने की थी कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, बिलीफ्स के बारे में और यहाँ की वैल्यूज के बारे में, वो सभी चीजें, सभी बातों को सही रूप से और ब्रीफ रूप से लिखा है। He took tens of days to go from one city to another. Sometimes travelers were even attacked by robbers और बहुत बार इन ट्रेवलर्स के ऊपर लुटेरों के द्वारा हमला भी हो जाता था। 1500 onwards, after Portuguese arrival in India, many wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices. बहुत से ऐसे यात्री आए भारत में पुर्तगालियों के बाद में जिन्होंने भारत के कस्टम्स के बारे में, यहाँ के धर्म प्रैक्टिसेस के बारे में खूब सारी बातें लिखी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भी उनमें से एक थे। He was a Frenchman, doctor, political philosopher and historian. Came to the Mughal Empire in search of opportunities. तो उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। Bernier lived in India for 12 years, closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Sheikh. Prince Dara Sheikh, जो कि सबसे बड़े लड़के थे Emperor शाहजहां के, and later as an intellectual and scientist with Danishmand Khan, an Armenian noble at Mughal court. बर्नियर ने जो भी भारत के बारे में लिखा वो ज्यादातर एक कंपैरिजन था ईस्ट टू वेस्ट कंट्रीज का। He traveled to several parts of the country, wrote accounts and frequently compared what he saw in India with the situation in Europe. Dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the form of letters to influential officials and ministers. Bernier described what he saw in India as a bleak situation in comparison to developments in India. और बर्नियर ने ये डिस्क्राइब किया जो उन्होंने भारत में देखा और उसे एक ब्लीक सिचुएशन के रूप में देखा। ब्लीक सिचुएशन माने नो लिटिल होप फॉर फ्यूचर। In 1670 to 71, Bernier's work were published in France. Later, they were translated into English, Dutch, German, Italian and reprinted multiple times in English and French. और अनेक भाषाओं में इन बातों को पब्लिश किया गया। तो हमने जाना ये जो तीन व्यक्ति भारत आए थे, इन तीनों ने भारत की संस्कृति, धर्म, समुदाय, यहाँ के लोगों के बारे में क्या नजरिया रखा, इसके बारे में हम थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं, खुश रहें, आबाद रहें और आगे बढ़ते रहें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।